हदीस के अंदर आता है कि यहूद जो होते हैं ना, यहूदी, वो जब अपने बच्चों की शादी करते हैं ना तो वो दौलत को बुनियाद बनाते हैं कि पैसा कितना है, और जो ईसाई होते हैं वो हुस्न को बुनियाद बनाते हैं, और इस्लाम जो होता है ना वो बुनियाद बनाता है कि इंसान के अंदर ईमान कितना है, तकवा कितना है, परहेजगारी कितनी है, इसका अल्लाह के ऊपर भरोसा कितना है, हालात जैसे भी हों जिम्मेदारी के एहसास कितना है। ये इस्लाम ने बुनियादी हमें नुक्ता बताया जिंदगी को आगाज करने के लिए। लिहाजा जब भी आप अपनी जिंदगी का आगाज करें ना, तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपके पास पैसे की कमी है, दौलत की कमी है, आपके पास कैरियर अच्छा नहीं है, आपके पास फ्यूचर अच्छा नहीं है, आप गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, आप अभी जो है ना वो हार्ड वर्किंग में और इब्तदाई लाइफ में, स्ट्रगलिंग लाइफ में चल रहे हैं, तो आप अपनी जिंदगी में इन सारी दुनिया की दौलतों के ना होने के बाद अगर आप एक चीज को अपनी इंतखाब करने में अगर आप कामयाब हो गए ना, कि आप किसी नेक सीरत औरत को ढूंढने में कामयाब हो गए, शादी जिसे आपकी हो जाए, तो आपके पास दुनिया की कोई भी चीज ना आई ना, तो आपकी जिंदगी में हमेशा खुशी रहेगी, अमन रहेगा, सुकून। आप जैसे आपने गरीबों के बच्चों को देखा है ना, छोटे छोटे गांव में मिट्टियों में खेल रहे होते हैं, लेकिन इतने खुश होते हैं, मन उनका मिट्टियों के घर बनाकर उसी में खुश हो जाते हैं, बगैर पैसों के वो हमेशा मुस्कुराते हुए आपको नजर आते हैं। जबकि अमीर घरों में उनके बच्चे, बाप एक महंगा खिलौना ला के देता है, फिर दूसरा देता है, फिर तीसरा देता है, फिर चौथा देता है, और बच्चा 1 घंटा खेलने के बाद उससे बोर हो जाता है और उसकी डिमांड बढ़ती रहती है, और हमेशा वो जिद्दी, चिड़चिड़ापन और गुस्सा, और वो जो है ना हमेशा उसके गिले शिकवे और डिमांडें खत्म नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही जिंदगी जो है ना, जब इंसान किसी के साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट लेता है ना, अगर उससे ये इंतखाब सही हो गया ना, तो वो बगैर पैसों के, बगैर दौलत के उसकी जिंदगी में खुशियां रहेंगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने एक नेक औरत का इंतखाब किया है? तो आप ये देखिएगा कि अगर आप जिसके साथ आपका इंतखाब हो रहा है ना, उनकी डिमांड्स क्या है। अगर आप एक मोटरसाइकिल पर हैं, साइकिल पर हैं, आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है, आप जो जैसा भी आपका घर है, किराया का है, अपना है, जैसा भी है, अगर उनकी डिमांड्स ये नहीं है ना कि आप इसके पास, अगर वो आपसे आपकी गाड़ी का पूछें, आपके पैसे का पूछें, आपकी जॉब का पूछें, आपके बैंक बैलेंस का पूछें, तो अगर वो आपकी मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में उनके सवाल और जवाब ज्यादा हैं, तो फिर आप समझ लें कि आप शादी नहीं कर रहे, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो पहला नुक्ता तो यह है कि एक नेक औरत जो होती है ना, उसको इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सी सवारी है। आप वो कहते हैं जिस तरीके से आप मेरा खामिद रहेगा, मैं भी वैसे रह लूंगी। इसलिए अक्सर आपने उलमा के घरों में उनकी बीवियों को देखेंगे, या नेक लोगों की बीवियों को देखेंगे ना, वो थोड़े सी आमदनी के ऊपर उनकी जिंदगी में रौनकें भी होती हैं, खुशियां भी होती हैं, बच्चे सारे आलिम बन जाते हैं, हाफिज बन जाते हैं, फर्माबरदार होते हैं, और क्या ना मानने वाले होते हैं, और जो है ना वो अपनी जिंदगी में बड़े मगन होते हैं। तो ये उस अच्छी औरत की पहली निशानी ये होती है कि वो आपकी सवारी के ऊपर, आपकी चीज़ों के ऊपर, रहन सहन के ऊपर वो उसकी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। दूसरा ये होता है कि वो ना औरत, अगर आपने किसी नेक औरत के इंतखाब करके उसको परखना है ना कि यहाँ पर मेरी शादी हो रही है और मुझे किस तरीके से जो है ना अपने पार्टनर को चूज करना है, दूसरी निशानी उसकी ये है कि उसने उसकी रिश्तेदारों में मेरा ये मकाम हो, मेरा ये स्टेटस हो, और मुझे जो है ना उधर जाना है, मैंने उसके घर नहीं जाना, उसके घर आना है, बर्तन ऐसे हो, जूते ऐसे हो, फलां ऐसा हो, तो वो अपनी चीजों को बढ़ा चढ़ा कर, मेरे भाई ये करते हैं, मेरा बाप ये करता है, हमारे घर में ये है, ये मेरा जहेज है, और हमने तो उधर इस तरह किया था, फलां ऐसा होता है, हमारे खानदान में तो ऐसा होता है, हमारी फैमिली में तो ये होता है, हमारी फैमिली में वो होता है। अगर वो अपनी इन चीजों की मुंह जुबान से तारीफ नहीं करती, यानी वो प्राइस टैग और अपनी फैमिली की हर वक्त तारीफ में नहीं लगी रहती, तो ये दूसरा साइन होता है कि वो औरत आपको बड़ी कंफर्ट देगी, बड़ा आपको रिलैक्स रखेगी। जो चीजों को हर वक्त और लोगों को और जो ना अपनी अना को, जिद को और अपनी मर्जियों को और एक दूसरे के साथ कंपैरिजन को और हर वक्त मुकाबलेबाजी की अगर उसकी गुफ्तगू में अल्फाज नहीं है ना, तो ये औरत आपको हमेशा लाइफ में बड़ी कंफर्टेबल रखेगी, आपको रिलैक्स रखेगी, आपको हर वक्त इन चीजों में उलझाएगी नहीं। तीसरी औरत में ये निशानी ये होती है कि वो अपनी, उसके अंदर जितनी भी खूबियां होंगी ना, तो वो अपनी खूबियों
खूबियों का जिक्र नहीं करेगी कि मैंने ये सीखा, मैंने ये डिग्री ली, मैंने ये पढ़ा, मैं ये कर सकती हूँ, तुमने मुझे ये कर दिया, मैं वरना इतनी काबिल थी, मेरे अंदर ये खूबी थी, ये क्वालिटी थी। ये तो ये जो औरत जो अपनी जात की तारीफ करते करते थकती नहीं है तुम्हें, और हामिद की अंदर कमियां निकालते हुए थकती नहीं है, तो ये औरत भी परेशान करने वाली होती है। जो औरत अपनी इतनी खूबियों के बावजूद भी अपनी खूबियों को अपनी जुबान से बयान ना करे ना, तो ये औरत भी आपके लिए मुकद्दर का साइन है। तो जब आपको इस तरह की औरत मिल जाती है ना, जो आपकी सवारी, आपका घर, आपके रिश्ते, आपकी जो है ना जात, और ये इन सारी चीजों का उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके साथ जीना चाहती है, आपके साथ वक्त गुजारना चाहती है, आपके साथ जीकर आपके साथ ही मरना चाहती है, तो ये औरत होती है बख्तों वाली, मुकद्दरों वाली। हम बड़ों से सुनते आते हैं कि अगर औरत बड़े दिल की मिल जाए ना किसी को, तो मर्द की ये बहुत बड़ी खुश नसीबी होती है। और बड़े दिल की औरत कौन सी होती है? जो कभी भी शादी के बाद ये न जिताए कि ये बर्तन मेरे हैं, ये मेरा जहेज है, और वो बल्कि हमेशा अपने खामिद को इस बात के ऊपर उकसाए रखे कि आप छोड़ दें, आप दरगुजर कर दें, हमें अल्लाह और देगा। हमेशा अपने खामिद को कंफर्टेबल रखे, मेंटल पीस दे, और उसको जो है ना वो कभी मुकाबलेबाजी की तरफ ना लेकर जाए। तो ये बड़े दिल की औरत फकीर खामिद को भी बादशाह बना देती है। और जो तंग दिल होती है ना, जो हर वक्त अपनी कजनों को, अपनी रिश्तेदारों को, और उनकी खूबियों को, और उनके माल और दौलत को, और हर वक्त इन चीजों को डिस्कस करती रहे, तो ये बादशाह खामिद को भी फकीर बना देती है। इसलिए औरत का इंतखाब इंसान की जिंदगी में सबसे बुनियादी जरूरत है, वरना इसके बगैर इंसान जितना भी काबिल हो जाए ना, उसकी जिंदगी अजाब बन जाती है। आप बड़े बड़े बादशाहों के देख लें, स्पेन के अंदर कितनी मुसलमानों की 800 साल हुकूमत रही, और जो है ना तुर्कियों की कितनी हुकूमत रही, और बड़े बड़े चाहे मुसलमान हुक्मरान गुजरे हैं या गैर मुस्लिम हुक्मरान गुजरे हैं, इन सारों की तबाही और जवाल की जो असल वजह थी ना, वो इनकी पॉलिसियां नहीं थी, बल्कि घर की औरतें इस तरीके से इन्होंने हर बगैर सोचे समझे जो औरत भी इनको हसीन लगी, खूबसूरत लगी, दिलकश लगी, उस औरत को इन्होंने अपने घर में रख लिया। फिर उसकी बातें, फिर उसकी जो है ना चालें, फिर उसका मकर, फिर उसका फरेब, फिर उसकी जो है ना बदबख्ती इनके ऊपर ऐसी गालिब आई कि ये अपनी पूरी की पूरी सल्तनत से इन्होंने हाथ धोए, और बड़ी बड़ी हुकूमतें खत्म हो गई, और बड़े बड़े उरूज वाले जवाल की तरफ चले गए। तो नेक औरत एक बहुत बड़ी अल्लाह की अता है। हदीस में आता है कि ये दुनिया में अल्लाह ने सबसे खूबसूरत जो तोहफा रखा है ना, एक नेक औरत का रखा है। नेक औरत जो होती है ना, जो कंफर्टेबल सुकून देने वाली होती है, इसने मर्द को यानी ऐसी जिंदगी देती है कि उसको दुनिया भी जो है ना वो जन्नत नजर आनी शुरू हो जाती है। और इसका लुब्बे लुबाब मैं आपको इसको साबित कर देता हूँ कुरान पाक से। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि कुरान पाक के अंदर, कुरान पाक का जो दिल कहा जाता है ना, वो सूरत यासीन को कहा जाता है, और कुरान पाक के अंदर जो दिल है वो सूरह यासीन को कहा जाता है। और सूरह यासीन को कुरान का दिल पता क्यों कहते हैं? वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि कुरान पाक सूरह यासीन के अंदर 3 आयतें ऐसी हैं, हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। उलमा ने लिखा है कि इन 3 आयतों की वजह से सूरत यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। अब इन आयत का अगर हम मफहूम देखें ना, मफहूम ये है कि जब किसी घर में मियाँ बीवी खुश होते हैं, एक दूसरे को देखकर उनकी आंखें ठंडी होती हैं, कोई गिले शिकवे नहीं होते, कोई झगड़े नहीं होते, कोई तंज नहीं होता, कोई तनकीद नहीं होती, कोई एक दूसरे को के साथ मुकाबलेबाजी नहीं होती, और वो एक दूसरे के साथ सुकून हासिल करते हैं। तो जब उनकी जिंदगी इस तरीके की होती है मियाँ बीवी की एक घर के अंदर, तो अल्लाह उस जोड़े से, उस घर से इतना खुश होते हैं कि अल्लाह उनको क्या कहते हैं? सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। अगर आप इसका पंजाबी में तर्जुमा करें तो यूं समझ लें कि अल्लाह कहते हैं कि अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश। यानी मियाँ बीवी का रिश्ता इतना बुनियादी रिश्ता है। तो जबकि औरत ने, मर्द ने आपस में एक टस्सल, एक झगड़ा, एक अना, सारी दुनिया के साथ औरत मर्द के ताल्लुकात ठीक होंगे, मियाँ बीवी के आपस में ताल्लुकात खराब किए हुए उन्होंने। तो ये है असल नाकामी की वजह। आसमानों से रिस्क आता है ना, जिस घर में भी मियाँ बीवी में तू तकरार होगी, झगड़ा होगा, इल्जामात की बुछाड़ होगी, वो रिस्क अल्लाह से दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे इस घर में ना आने दे, मुझे वापस ले ले। और मौजूदा रिस्क भी वापस चला जाता है, आया हुआ रिस्क भी वापस लौटा लिया जाता है। इसलिए घर के अंदर अगर आप अपनी तरक्की करना चाहते हैं ना, ये सब झूठे वादे हैं, डिग्रियां ले लो, पढ़ाइयाँ कर लो, मेहनत कर लो। बुनियादी नुक्ता यह है जो इस्लाम तालीम देता है कि इंसान का रिस्क खुलता ही शादी के बाद है। शादी के बाद अगर मियाँ बीवी में तू तकरार ना हो और प्यार मोहब्बत हो, एक दूसरे को कंफर्टेबल करें,
आसानियां दें, इज्जतें दें, तो फिर इस घर के अंदर रिस्क जो है ना अल्लाह से दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे इस घर में भेज दे जिसकी औरत सदका करने वाली हो, नेकी करने वाली हो, हामिद को नेकी के ऊपर उभारने वाली हो और तनकीदी नुक्ता नजर वहाँ पे ना हो और उनमें आपस में झगड़े ना हो। तो ये है जिंदगी की असल असास और ये है कामयाबी का असल जीना, जिसको हमने अपनी जिंदगियों से निकाल दिया और सारी दुनिया की मेहनत के ऊपर हमने डाल दी है। तो अल्लाह ने हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया। अल्लाह हमें इसकी समझ अता फरमाए।